हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे, सर्दियों के मज़े ले रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं। हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी सर्दी होती है। आपके यहाँ कितनी सर्दी है? आप कहाँ पे रहते हो मुझे ज़रूर से बताना। मतलब सुबह शाम तो ठंडी लगती है, लेकिन जब मैं किचन में काम करती हूँ या कुछ भी थोड़ा ज़्यादा देर तक काम करूँ ना, तो मुझे फिर पंखा चलाने की ज़रूरत पड़ती है। बाय द वे, ये व्लॉग है संडे का, सुबह से ही मैंने शुरू किया है। और हम लोग हैं ना, पूरे हफ्ते संडे का मुंह देखते हैं, कब संडे आएगा, संडे आएगा, ये करेंगे वो करेंगे। बट संडे को कुछ भी खास नहीं हो पाता। इनफैक्ट एक्स्ट्रा काम हो जाता है, जिसकी वजह से संडे कब आया कब गया कुछ पता ही नहीं चलता। नाश्ते में मैंने बनाए थे ये इडली एंड चटनी। उसके बाद मैं अभी बनाने लगी थी चाय, और हस्बैंड का जलेबी खाने का मन कर रहा था। बट एक बहुत ही अच्छा वडोदरा में शॉप है जहाँ के इमरती बहुत अच्छे हैं, तो मैंने फिर उनके लिए थोड़े से इमरती मंगा दिए थे। एंड अच्छे निकले ये। सानवी खुशी को जलेबी, इमरती, इस तरह की जो चाशनी वाली मिठाइयाँ होती हैं ना, ज़रा कम पसंद आती हैं, बट ये इमरतियाँ उन्हें भी अच्छी लगी। बस अभी थोड़ी देर पहले मैं फ्री हुई हूँ। क्या आपको पता चलता है दिन किधर जाता है? मुझे तो कोई आइडिया नहीं लगता दिन किधर को चला जाता है मेरा। वैसे तो घड़ी चलती है, बट मुझे लगता है घड़ी देख देख कर मैं चलती रहती हूँ सारा दिन। आजकल की लाइफ है ना, बिल्कुल ही दौड़ा दौड़ा भागा भागा वाली सिचुएशन रहती है। चाहे आप कोई भी काम करते हो, बट सुबह से जागते हैं और रात को कहीं सोने के वक्त तक काम, मैं तो नहीं कहूँगी कि काम ख़त्म भी होता है। हाँ, उस दिन के लिए जो हमने डिसाइड किया है वो ज़्यादातर चीज़ें हम कर पाने की कोशिश करते हैं। तो इतना ज़्यादा फास्ट मूविंग अभी लाइफ हो गई है। वी ऑल आर हसलिंग एक्चुअली। टाइम ही नहीं है, बट प्रेजेंटेबल रहना भी ज़रूरी है, उसके लिए कोई एक्सक्यूजेज नहीं। वी ऑल वॉन्ट टू लुक एंड फील गुड। देखिए, टचअप करके अट्रैक्टिव लगना एक बात है, बट नथिंग कुड बीट ग्लोइंग एंड रेडियंट स्किन दैट कीप्स यू रेडी फॉर लाइफ। एंड Mamaearth has got you covered with their Skin Illuminate Face Serum and Vitamin C Daily Glow Face Cream. Crafted with goodness of vitamin C and turmeric, the vitamin C present illuminates your skin, boost collagen production and reduce pigmentation, जबकि हल्दी protects skin from sun damage and revives your skin's long lost glow. And it's time to get the confidence to glow throughout the day, every day, क्योंकि विटामिन सी डेली ग्लो क्रीम देती है परफेक्ट ग्लो इन द लॉन्ग टर्म, नॉट जस्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसका लाइट वेट एंड मॉइस्चराइजिंग फॉर्मूला स्किन में समाकर मॉइस्चर लॉक करता है और रेडियंट फ्रेश ग्लो देता है। इस क्रीम में जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है ना, वो आपकी स्किन को हार्श सन से भी प्रोटेक्ट करते हैं, एंड इट सूट्स ऑल स्किन टाइप्स। और इनको आप डेली बेसिस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल टॉक्सिन्स एंड केमिकल्स। और मैं है ना, Mamaearth की विटामिन सी डेली ग्लो फेस क्रीम हर रोज़ इस्तेमाल कर रही हूँ फ्रॉम पास्ट 4 weeks, and you can see how beautiful my skin is looks like 100% increase in the glow. Also it is super affordable for daily use, और आपके लिए है मेरा एक स्पेशल डिस्काउंट कोड विच इज़ नीलम 2022। इसका इस्तेमाल जब आप करोगे तो आपको मिलेगा एडिशनल 20% का डिस्काउंट ऑन योर ऑर्डर व्हेन यू प्लेस योर ऑर्डर थ्रू Mamaearth की ऑफिशियल वेबसाइट और देयर ऐप। और मैं आपको बताना चाहूँगी, व्हेन यू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम Mamaearth यू ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू अ वेरी गुड कॉज, बिकॉज दे हैव टेकन दिस प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव्स के तहत एवरी टाइम यू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम देम, they will link your order on the website to a tree that they'll plant, and by 2025 they're aiming to plant 1 million trees as part of this initiative. और ये प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एंड नाइका पर भी अवेलेबल है, बट विदाउट माई डिस्काउंट कोड। एंड ऑल्सो नाउ यू कैन फाइंड Mamaearth प्रोडक्ट्स इन स्टोर नियर यू। तो मैसेज मी और कमेंट डाउन बिलो वेन एवर यू स्पॉट अ Mamaearth स्टोर नियर यू। तो अगर आप इन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो इनको खरीदने के लिंक, मेरा डिस्काउंट कोड, सभी कुछ रख दिया है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक ज़रूर कीजिएगा।
संडे के दिन आप चाहें तो फुल टू छुट्टी मार लीजिए, मतलब ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बाहर घूमने निकल जाइए, मूवी देख लीजिए, वो कैसा आप संडे प्लान करते हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर कहीं आप घर में रह गए ना, फिर तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर भी ले, होम मेकिंग भी ले, और साथ ही साथ फिर सफाई वगैरह भी चलती रहती है। टुडे प्लान की चलो मैं जो मेरी चादरें हैं वो धो देती हूँ। मैंने चादर उतार के देखा तो काफ़ी सारे स्पॉट हो रखे थे ये मैट्रेस प्रोटेक्टर के ऊपर। आज तो मैंने इसको वैक्यूम क्लीन कर दिया है, बट नेक्स्ट टाइम इसको और बच्चों वाला जो मैट्रेस प्रोटेक्टर है ना, दोनों को मिला के धो डालूँगी। और बस मैं जहाँ तहाँ डस्टिंग एंड क्लीनिंग कर रही थी। जो घर का शीशा रहता है ना, उसे साफ़ करने की बड़ा अच्छा आपको तरीका बताती हूँ। वैसे तो आपके अपने हैक होंगे, लेकिन एक हल्का गीला माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लीजिए एक हाथ में, और दूसरे हाथ में ले लीजिए फेस टिश्यू। बस इधर से गीला तौलिया इससे सफाई करते जाएं और तुरंत ही उसे सूखे फेस टिश्यू से वाइप करते जाएं। एकदम स्क्वीकी क्लीन हो जाता है मिरर। लास्ट नाइट जब मैं किचन साफ़ कर रही थी सोने जाने से पहले, तो जो मेरा घी का कंटेनर था उसमें 1-2 चम्मच ही घी पड़ा था, तो उसे भी मैंने खाली करके धो डाला था। तो अभी फिर जब वो धो डाला, पता चल गया कि घी ख़त्म हो गया है, तो फिर मैंने जो मलाई है जो मैं यूजुअली फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ, वो निकाल कर फ्रिज में ही रख दिया था, और मैं अभी इससे घी बनाने लगी हूँ। और अभी सर्दियां हैं ना, तो बस फ्रीज़र से निकाल करके मलाई फ्रिज में रख दीजिए, और फ्रिज में से निकाल करके सीधे इसका घी बनाना शुरू करें, और रूम टेम्परेचर पानी डाल करके घी बन जाता है। लेकिन जब गर्मियां होती हैं तो थोड़ा चिल्ड पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है। मैं फूड प्रोसेसर में बना रही हूँ मक्खन, और फटाफट से 2-3 मिनट के अंदर तो मलाई में से मक्खन अलग भी हो गया। और बस धीरे धीरे घी पक गया, ठंडा हो गया है थोड़ा सा कढ़ाई, तो घी को मैं छान करके अभी बस इसे स्टोर कर लूँगी। ऑल्सो मेरे पास है ना थोड़े मखाना और थोड़ी बहुत और दूसरे इंग्रेडिएंट्स रखे हुए थे, और फिर जो ये खाने के सामान रहते हैं ना, इसकी एक लाइफ भी होती है, तो मुझे लगा कि चलो इस सब का इस्तेमाल करके कुछ बना लिया जाए। तो मैंने सोचा लड्डू बना लेते हैं। सर्दियों वाले लड्डू खास लड्डू होते हैं, बहुत अच्छे भी लगते हैं, और साल भर की इम्यूनिटी इन्हीं दिनों मिलती है इन्हीं चीज़ों की वजह से। तो मेरे पास मखाने काफ़ी सारे थे, और मैंने है ना जागरी पाउडर मंगाया था, पर उसका टेस्ट ऑर्गेनिक मंगाया था, उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग लग रहा था। तो घी में मिला के जैसे खाते हैं ना, वो किसी ने भी नहीं खाया, तो आई थॉट चलो उसे आज इस्तेमाल करके मैं बना लेती हूँ लड्डू। मुझे जो ये मखाने हैं मैंने इनको भून लिया है, थोड़े से ज़्यादा लग रहे थे मुझे, बट देन फिर मेरा नेक्स्ट ग्रॉसरी का टाइम आ ही जाएगा, तो इसलिए मैंने इन सभी को यूज़ कर लिया। मैं इनको ड्राई ही भून रही हूँ अंटिल दे बिकम क्रिस्पी। आप चाहें तो घी में भी भून सकते हैं। कढ़ाई के अंदर मैंने 1 चम्मच जैसा घी ऐड किया है, और इसमें है ना मैं बादाम रोस्ट करूँगी। ये मखाने और बादाम के लड्डू बन रहे हैं। बाकी और भी जो नट्स वगैरह होते हैं, इनफैक्ट सीड्स भी होते हैं ना, आपकी चॉइस और अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है, वो सब भी आप इसी तरह घी में भून करके ले सकते हैं मतलब। और ये जो बादाम है इसको स्लो फ्लेम पे भूनेंगे जब तक ये थोड़े थोड़े से इसमें क्रैक डेवलप होने लगे, चट चट की आवाज़ आए।
बादाम भुन गए हैं तो बस मैं इनको निकाल लूँगी। आप इसके बाद इसमें चाहे तो कैश्यूज़ भून लीजिए, थोड़ी किशमिश भून लीजिए, तरह तरह के सीड्स होते हैं वो भी भून लीजिए। मैं इसमें थोड़े से पिस्ते ऐड करूँगी। जो बादाम है उसको पाउडर कर लेंगे, लेकिन पिस्ते मैं ऐसे होल ही रखूँगी। तो थोड़ा सा पिस्ते मैंने भून लिए हैं। बाय द वे ये है ना, प्री रोस्टेड एंड सॉल्टेड पिस्ता है, तो इसको ऐसा सच भूनने की ज़रूरत नहीं है। बट घी में डाल के ज़रा 30 सेकेंड जैसा मैंने इसे टॉस कर लिया है, वो दैट फ्रेश फीलिंग कि अभी अभी टोस्ट किए गए हैं एंड बड़े टेस्टी लगते हैं टोस्ट किए हुए पिस्ता। फिर मैंने वापस कढ़ाई को साफ़ कर लिया था। इसके अंदर थोड़ा सा घी ऐड किया है और जैगरी पाउडर ऐड कर दिया है। आप चाहें तो जो गुड़ है ना उसको चॉप करके ऐड कर सकते हो। और इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा 1 बड़ा चम्मच जैसा मैंने पानी ऐड किया है और इसको पकाएंगे तब तक जब तक जैगरी पाउडर एकदम मोलासेस जैसा दिखने लगे, लगभग 1 तार की जैसी चाशनी हो जाए। प्रॉपर 1 तार की चाशनी नहीं चाहिए, हनी जैसा लगेगा, चिपचिपा दिखेगा, बस इतना इतना इसको पकाना है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी और थोड़ी सी सौंफ भी, साथ में थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर भी। और आप चाहें तो इसमें इसके साथ है ना थोड़ा सा जायफल का पाउडर, दालचीनी का पाउडर और जो सौंठ रहती है ना ड्राई जिंजर पाउडर, वो भी ऐड कर सकते हो। ये सभी सर्दियों के स्पाइसेस रहते हैं और लड्डुओं में अच्छे भी लगते हैं। यहाँ पर चाशनी को उबाल आने लगा है और जो कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए, लगभग चिपचिपी, एक तार से हल्की कम जैसी, बस ये हो गई है। मैं गैस बंद कर दूँगी। मैं एक दूसरा पैन चढ़ाऊँगी और इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा घी। मुझे इसमें चाहिए कोकोनट भी, तो जो डेसिकेटेड कोकोनट मिलता है मार्केट में, रेडिली अवेलेबल होता है, ये मैं ऐड करके थोड़ा सा इसे भून लूँगी। इंस्टेंट जो सर्दियों के जो लड्डू रहते हैं ना, उसमें जो गोला रहता है होल ड्राइड कोकोनट, उसे कद्दूकस करके ऐड किया जाता है। तो आपके पास अगर वो अवेलेबल है तो वो ही ऐड कीजिएगा। उसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा रहता है, वो बहुत टेस्टी भी होता है। ये जो रहता है ना डेसिकेटेड कोकोनट, ये थोड़ा सा ड्राई ड्राई लगता है, सफ़ेद लगता है, सुंदर लगता है, बट थोड़ा इसमें ऑयल कम ही रहता है। बस ये अच्छी तरह भून गया, हल्का हल्का सा रेड कलर लेने लगेगा, इतना ही भूनना है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगी तो सबको पीस लेंगे कोर्सली। तो जो ये मखाने हैं इसको 2-3 बैचेस लगे थे मुझे पीसने के लिए, तो कोर्सली मैं इसको पीस रही हूँ। मैंने इसको ड्राई ही रोस्ट किया था ना, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे चावल का आटा हो गया, ऐसे उड़ रहा था सफ़ेद सफ़ेद। जो बादाम है इनको भी मैं ऐसे कोर्सली पीस लूँगी। ऑल्टरनेटिवली आप इसे जो खलबत्ता रहता है मोटा पेसल, उसमें कूट सकते हो थोड़े से बड़े चंक्स के लिए, चाहे तो चाकू से काट लीजिए। बट कोर्सली मिक्सी में चर्न करना थोड़ा टाइम सेवर है। इसके बाद मैं इसके अंदर जो हमारा डेसिकेटेड कोकोनट था वो भी ऐड कर दूँगी और ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक बड़े वेसल में डाल रही हूँ मैं, क्योंकि अभी इसके अंदर चाशनी भी मिलानी है। तो पहले अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए और उसके बाद फिर इसके अंदर चाशनी मिलाएंगे। जो भी नट्स वगैरह हैं आपके पास, और भी सीड्स वगैरह आपने करे हैं तैयार, वो भी यहीं पर मिला दीजिए। और फिर चाशनी, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि आज कम रह गई है चाशनी। वैसे तो जो मखाना रहता है ना उसको कम ही चाशनी चाहिए होती है, बट जब ये मैंने मिलाया ना मिक्सचर में, तो मुझे लगा भाई आज लड्डू नहीं बनेंगे, ये थोड़ा ड्राई ड्राई सा मिक्सचर हो गया। मेरे पास और जैगरी पाउडर था नहीं, जितना भी था वो सारा ही मैंने यूज़ कर लिया था। तो मैंने सोचा कि अगर मुझसे नहीं बनता है तो थोड़ा सा गर्म करके पका करके दूध ऐड कर दूँगी, क्योंकि मैंने जो मखाने हैं वो ड्राई ही रोस्ट करे थे ना, तो 5-7 चम्मच घी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अगर आपने मखाने घी में रोस्ट करे हैं तो यहाँ पे घी डालना उतना भी ज़रूरी नहीं है। अच्छी तरह से मैंने सब मिक्स कर लिया, ट्राई कर रही थी देखूँ लड्डू बन जाए, तो लड्डू बन गया। उतना अच्छा एकदम ही परफेक्ट वाला नहीं बना, मिक्सचर ज़रा सा ड्राई था, थोड़ा सा और वेट रहता तो बढ़िया राउंड राउंड से लड्डू बनते, बट खाने में बड़े अच्छे लगते हैं। आप बना के देखिएगा। ये मखाने के लड्डू है ना, स्पेशली बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। मखाना ऐसा बोलते हैं मेमोरी बूस्टर होता है, और सर्दियों में ये ऐसे लड्डू खाए भी जाते हैं, अच्छे भी लगते हैं। आप बना लीजिएगा, ये रेसिपी आपके बच्चों को अच्छी लगने वाली है। बस दूध के साथ एक लड्डू रोज़ दे दीजिए, चाहे तो रात को सोने से पहले, चाहे तो सुबह के दूध के ग्लास के साथ।
मैं आपको बता रही थी ना, मेरे बच्चों को जो पेट हैं उनका बड़ा ही शौक़ है। कभी उनका मन आता है डॉगी ले आएँ, कभी उनका मन आता है बिल्ली ले आएँ, लेकिन वो मेरा ही मुँह देखते हैं कि मम्मी क्या ले आएँ। एंड आई एम लाइक, जब तुम उनकी ज़िम्मेदारी लेना सीख जाओगे तब जो दिल चाहे वो ले आना। तो इस संडे सानवी की एक फ्रेंड है, उसके पास ये एक पेट है लेब्राडोर डॉग। तो वो है ना, अब और भी दूसरे फ्रेंड्स के साथ ये लोग सभी मिल रहे थे एक पेट फ्रेंडली कैफ़े में। तो शानू वांटेड टू गो क्योंकि उसको मन था डॉगी से मिलने का। तो मैंने कहा हाँ बेटा जाओ, देख कर आओ कैसे संभालते हैं डॉग को। तो वो गई थी अपने फ्रेंड से मिलने, उसके डॉगी से मिलने इस कैफ़े। एंड उसने आके मुझे बोला कि मम्मा अच्छे तो बहुत लगते हैं, क्यूट भी बहुत होते हैं, लेकिन जो उसका डॉग था, मतलब उसकी फ्रेंड का जो डॉग था ना, वो इतना हाइपर एक्टिव था, संभल ही नहीं रहा था। तो शी सेड कि अभी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मुझे अभी के अभी पेट नहीं चाहिए। वहाँ पर उसके और भी फ्रेंड्स थे एंड जो फ्रेंड का डॉग था ना, उसके पेरेंट्स भी थे। तो हम लोग उसको वहाँ छोड़ आए हैं और घर आके मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। मैं कुछ एक मूलियाँ लेकर आई थी और मैंने सोचा चलो आज इसके पराठे कर देती हूँ। मूली थोड़ी सी पुरानी हो जाती है ना, तो फिर वो घिसने भी मुश्किल करती है, उसके पराठे में बहुत ज़्यादा स्वाद भी नहीं आता। तो ये फ्रेश ही थी, आई थॉट चलो फटाफट से आज डिनर में यही पराठे कर लिए जाते हैं। तो मूली मैंने छील लिया है, धुल लिया है और उसके बाद फिर मैं इसको बारीक बारीक कद्दूकस कर रही हूँ। जब मूलियाँ ग्रेट हो जाएंगी तो इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा नमक, बहुत सारा नमक नहीं, थोड़ा ही नमक मिला करके सारी जो मूलियाँ हैं उसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे, नमक के साथ रब करके रख दीजिए। जैसे मेरा एक किचन प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो ना, इसके साइड में जो एक एज है इसकी, इस पर मैं टिल्ट करके रख देती हूँ। तो किसी सब्ज़ी में एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल आता है और ये थाली भी मैं ऐसे ही रख दूँगी तो इसका पानी एक तरफ निकल आएगा। तो जब तक मूली का पानी निकल रहा है, मूली के जो पत्ते हैं ये भी मैंने साफ़ कर लिए थे, धुल लिए हैं, इसको बारीक बारीक काट लूँगी मैं। मूली के जो पत्ते होते हैं ना, इसकी भुजी बनाई जाती है और अच्छी भी लगती है। बहुत लोगों को इसका स्वाद नहीं पसंद आता, मुझे तो अच्छी लगती है। बट मूली के पत्ते की भुजी टेस्ट से कहीं ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट की वजह से खाई जाती है। इसमें अबंडेंस में रफेज होता है, तो जो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है ना, उसको क्लीन करने के लिए, पेट को साफ़ करने के लिए ये भुजिया बहुत अच्छी रहती है। तो जब भी आप मूली लाएं, मूली का पराठा करें, सलाद में खाएं, तो उसके जो पत्ते होते हैं ना उन्हें डिस्कार्ड ना करें। थोड़ी सी देर लगेगी चॉप करने में और बस बिल्कुल आसान सी रेसिपी है जो मैं शेयर कर दूँगी आपके साथ। इसको बस भून लीजिए और आपकी थाली में साइड डिश की तरह आप इसे खा लीजिए, बहुत अच्छी रहती है ये आपकी हेल्थ के लिए। मैंने थोड़ा सा मसाला भी काट लिया है जो पराठों में जाएगा। अभी पराठे जो होते हैं सर्दियों वाले भरवा पराठे, उसका स्वाद बेसिकली हरी मिर्ची, धनिया, अदरक, प्याज वगैरह से ही आता है। तो वो सब मैंने काट के तैयार कर लिया है। मूली को निचोड़ लीजिए, मूली का जो पानी है उसको डिस्कार्ड नहीं करना है, उससे आटा लगा लेंगे हम। क्योंकि मूली के पानी में थोड़ा नमक है तो आटे में नमक थोड़ा सा ध्यान से डालिएगा और उसके बाद पानी को ऐड कर दीजिए। मेरा सारा ही पानी लग गया था, पर 2 चम्मच ऊपर से भी मुझे नॉर्मल वाटर भी ऐड करना पड़ा था। तो ये पानी यूज़ हो जाएगा, इससे जो आटा है ये फ्लेवरफुल भी हो जाएगा। और मैं आपको बताती चलूँ, मूली स्वभाव से है ना, एक तो ठंडी होती है, दूसरी वात कारक होती है। तो अगर आपका मन नहीं है इस्तेमाल करने का तो फिर आप जो पानी है वो डिस्कार्ड कर सकते हो। फिर शानू को ले आए थे हम लोग और उसके बाद फटाफट से मैंने जो डिनर है वो बनाना शुरू किया। मूली की तासीर ठंडी रहती है तो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें अदरक मिलाना ज़रूरी है। अदरक से डेफिनेटली टेस्ट भी इन्हेंस होगा और मूली का जो ठंडापन है वो भी बैलेंस हो जाएगा। और इसके बाद जो मसाले हम लोगों ने काट के रखे हैं वो मैं इसमें ऐड करूँगी। देखो कितनी कम सी रह जाती है मूली निचोड़ने के बाद। और जो मूली का पराठा रहता है उसमें बहुत सारे लोग प्याज नहीं ऐड करते। आपको नहीं दिल है तो आप भी ना ऐड करें, हम लोग को अच्छी लगती है। तो बारीक बारीक काट के मैंने प्याज भी ऐड कर दिया है।
मसाला करेंगे, बिल्कुल कम ही मसाले इसमें जाते हैं। थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा ज़्यादा धनिया का पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा आमचूर का पाउडर। आप चाहें तो यहाँ थोड़ी अजवाइन डाल सकते हो, बहुत लोग डालते हैं। स्वाद के हिसाब से नमक, चाहें तो थोड़ा जो अखा धनिया रहता है उसे हाथों से क्रश करके भी ऐड कर सकते हो, और बहुत लोग इसमें हल्दी भी डाल देते हैं। तो वो आपकी चॉइस है, आपको जो जो पसंद आए। मैं सिर्फ इतनी चीज़ें मिला करके जो स्टफ़िंग है वो तैयार कर लूँगी। और ये स्टफ़िंग को रेस्ट नहीं कराना है। मूली निचोड़ लिया है डेफिनेटली, बट उसमें से फिर भी पानी निकल ही आता है। मूली बेसिकली ज़्यादातर उसका जो पोर्शन है वो पानी ही रहता है, फिर थोड़ा बहुत उसमें से रफेज निकलता है। जो पराठे होते हैं, जैसे पराठे यूजुअली आप करते हो आलू का पराठा, उस तरह से कर लीजिए। इतना जब मूली को निचोड़ लेते हैं तो अच्छी तरह से ये अंदर रह जाती है स्टफिंग। पराठा बिना फटे आराम से आप बेल सकते हो। हाँ, कुछ एक ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ध्यान दीजिएगा। जब भी आप पराठा बनाएं, पहले उसे हाथों से इस तरह फील करके देखिए हर तरफ से कि स्टफिंग सारे कोनों में पहुंच गई है। उसके बाद हल्के हाथ से किनारों पे से पहले बेलन लगा करके जो पराठा है उसको बड़ा करें, तो ऐसे पराठा बहुत ही आराम से आप बेल पाएंगे। दूसरा ये कि अगर पराठा इस तरह कहीं कहीं से खुल जाता है ना, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इट मेक्स योर पराठा ऑल द वे मोर क्रिस्पी। बट अगर आपको फूला फूला पराठा चाहता है, ज़्यादा पसंद आता है, फूला फूला पराठा चाहिए, तो आप ये परत थोड़ी सी थिक रख सकते हैं। बट ट्रस्ट में, पतली परत के पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एकदम स्वादिष्ट, क्रिस्पी। और ये वाले पैन के अंदर मैं पराठे सेकती हूँ, थोड़े से टाइम लेकर सीखते हैं, बढ़िया क्रिस्पी सीखते हैं। घी बटर ऑयल जैसे चाहें आप पराठा सेक लीजिए। और ये देखिए दोनों तरफ से बढ़िया लाल लाल सिक रहा है, एकदम ही बढ़िया क्रिस्पी टेस्टी मूली का पराठा हो गया है रेडी। स्टफिंग करते हुए बस थोड़ा सा ही आप ध्यान देंगे तो एकदम आराम से आपके पराठे बन जाएंगे। इस तरह जब नमक लगा के मूली का पानी निकाल लेते हैं ना, तो फिर उससे पराठा बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि सिर्फ ज़्यादा मूली का जो रफेज रहता है वही रह जाता है पराठे के लिए। और हाथों से आप इस तरह फील करके थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए पराठे को, फिर तो डेफिनेटली आप कोई भी पराठा ईजिली बना पाएंगे, आप ये ट्रिक के साथ अगर बनाते हैं तो। और बस यहाँ पे ये लास्ट वाला पराठा मैं सेक रही हूँ। और पराठे सेकते ही जो सेम पैन है ना, इसी में जो अभी मूली के पत्ते मैंने चॉप करके रखे थे ना, उसकी फटाफट से भुजिया बना लूँगी। मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, एकदम ही आसान है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी मसाले नहीं डलते हैं, डालिएगा भी मत, ये ऐसे सिंपल ही अच्छी लगती है। मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं हरी मिर्ची और थोड़ा सा अजवाइन। आप अजवाइन की जगह थोड़ा लहसुन भी ऐड कर सकते हो, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। और उसके बाद ये जो पत्ते हैं ये मैंने ऐड कर दिए हैं, थोड़ा सा बारीक काटेंगे तो अच्छा भी लगेगा देखने में। और बस इसको पकने दीजिए जब तक कि जो ये डंठलें हैं इसकी ये सॉफ्ट हो जाए। स्वाद के हिसाब से थोड़ा सा मैं बस इसमें नमक ऐड करूँगी और थोड़ी सी हल्दी का पाउडर, बाकी कोई और मसाला नहीं। लाल मिर्ची नहीं डलती है भुजिया में, हरी मिर्ची से ही बनाई जाती है। थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर मैंने ऐड किया है फॉर हल्दी ना। और उसके बाद अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए, ढक्कन लगा के इसे स्लोली पकने दीजिए जब तक आपकी भुजिया सॉफ्ट हो जाए और इसका पानी सूख जाए। और आज तो पता है मैं खाना बनाने के बाद, मतलब पराठे सेकने के बाद, मैंने सेम पैन में वो सब्ज़ी डाल दी थी ना, तो थोड़ा गर्मी लग रहा था, मैंने पंखा चला लिया, बर्तन वर्तन साफ़ किए। तो पंखा चलता है तो फ्लेम उड़ती है, तो धीरे धीरे कुक हो रहा था। और उसके बाद फिर मैं खाना खाने बैठ गई और मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया कि मैंने गैस पर कुछ रखा हुआ है। खुशी ने मुझे जब मैं बर्तन लगा रही थी तब रिमाइंडर दिया भी था कि मम्मा गैस ऑन है। मैंने कहा हाँ बेटा मुझे पता है, सब्ज़ी पक रही है। और उसके बाद मैं भूल गई मैं अभी फिर यहाँ से अपनी थाली लेकर गई हूँ, तब मुझे याद आया कि गैस तो ऑन ही था। लकीली बहुत थिक है वो पैन, तो उसकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। सब्ज़ी बस बनकर थोड़ी थोड़ी चिपकना शुरू हुई थी। अगर
थोड़ा और ज़्यादा टाइम हो जाता मेरे दिमाग से, क्योंकि बिल्कुल निकल चुका था, तो मैं उसे देख के आज लिटरली डर ही गई थी। और पिछली जो वीडियो थी जिसमें मैंने आपको होम टूर कराया था, बहुत सारे कमेंट्स आए मुझे आप लोगों के, मुबारकबाद भरे, थैंक यू सो मच ईच ऑफ यू। और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बहुत तरह के सजेशन दिए, लेकिन एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे थे, मैं उसका ना यहाँ जवाब देना चाहूँगी। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि वो जो बेडरूम है, जो मेरा और शर्मा जी का बेडरूम होने वाला, उसके उस साइड एक छोटी बालकनी है, जो मैं बोल रही थी कि एकदम छोटी बालकनी है, किसी काम की नहीं। तो बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे कि आप उसे या तो बाथरूम में ले लो या तो फिर रूम में ले लो, क्योंकि इतनी छोटी बालकनी का कोई एज सच यूज़ भी नहीं है। बट आई टेल यू, ये मेरे दिमाग में भी आया था कि इतनी छोटी बालकनी का क्या करेंगे। जब हम लोगों ने सैम्पल फ्लैट देखा था ना, तो मुझे लगा था कि इतनी छोटी सी बालकनी है, इसे इंक्लूड कर लेते हैं अंदर बाथरूम में, तो बाथरूम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मैंने मेरा जो किचन है उसका प्लेटफॉर्म भी ऊंचा करवाया है, तो मैं सोच रही थी कि साथ में ये सब कुछ करा लेंगे। बट द थिंग इज़ कि वो जो नहीं होता है, ड्रेनेज पाइप नहीं होते, वो इतने बड़े बड़े इतने मोटे मोटे पाइप होते हैं, वो सभी पाइप वहीं उसी कॉर्नर में है। तो उन्होंने उसको कंसील किया है टेम्परेरी तौर पे, मतलब कंक्रीट स्ट्रक्चर के पीछे उसको कंसील नहीं किया, बिकॉज अभी नाउ जो इस तरह के अपार्टमेंट्स होते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, उसमें इस तरह के जो पाइप होते हैं, जो ड्रेनेज वाले होते हैं ना, आप उसको कंसील नहीं कर सकते, क्योंकि मेंटेनेंस जब ज़रूरी होती है, कभी कहीं कुछ हो जाता है, वैसे भी कुछ सालों में मेंटेनेंस चाहिए होती है, तो फिर पूरा दीवार तोड़ना पड़ता है उसको रिपेयर करने के लिए। तो जो हमारा बिल्डर है, उन्होंने वहाँ पे एकदम ही टेम्परेरी समथिंग करा हुआ है, जिससे अगर फ्यूचर में किसी के फ्लैट से कहीं कुछ इशू आता है, तो वहाँ से वो टेम्परेरी समथिंग हटा करके रिपेयर किया जा सके। तो इसी वजह से, बिकॉज़ वहाँ पे ऐसे क्लस्टर ऑफ ड्रेनेज पाइप्स है, तो उसे ना बाथरूम में लिया जा सकता है और ना ही बेडरूम में, अदरवाइज़ वो फिर सारा अंदर आ जाएगा, वो स्मेल, लीकेज और एवरी सिंगल थिंग जो भी उससे रिलेटेड है, वो सब अंदर हो जाएगी घर के अंदर, जो कि कोई भी अलाउ नहीं करेगा, हम लोग खुद भी कराना नहीं चाहेंगे। और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे जो कर्टन्स हैं उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी एडवाइस दी हैं। बहुत लोगों ने इंटीरियर माता के बारे में भी बोला है, तो आई एम कॉन्टेम्पलेटिंग, हाँ मैं उनसे बात करके देखती हूँ। पक्का नहीं है अभी, हस्बैंड भी क्या सोच रहे हैं उस बारे में अभी देखते हैं हम लोग। मुझे बेसिकली बहुत सारा इंटीरियर नहीं कराना, 1 मेरा बजट नहीं है इतना इंटीरियर कराने का, 2 हम लोग बहुत ज़्यादा इंटीरियर वाले पसंद, मुझे आता नहीं है बहुत ज़्यादा इंटीरियर, थोड़ा सा कोजी सा रहे घर, वो अच्छा लगता है। इंटीरियर वाला घर डेफिनेटली देखने में बहुत अच्छा लगता है, देन इट बिकम्स हाई मेंटेनेंस एज वेल, हाई बजट ऑल्सो। तो थोड़ा सा सोच के डिसीज़न लेना पड़ेगा। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हस्बैंड का एक चैनल है, और वो वीडियो जाकर आप इतने सारे लोगों ने देखी, इतने सारे उस पर व्यूज़ आ गए, हस्बैंड इज़ फीलिंग सो गुड। उनके चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी। ही हैज़ अपलोडेड 1 मोर वीडियो दिस वीकेंड, तो आप वो देखना चाहें तो देख सकते हो। तो वीडियो का लिंक और जो उनके चैनल का लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। और बस इसी के साथ आगे मैं इस वीडियो के एंड पर उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।